सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मिक्स्ड व्यूज़ हैं एशियन पेंट्स को लेकर, लेकिन ज़्यादातर ब्रोकरेजेस पॉजिटिव साइड पर ही आपको दिखेंगे। जेफरीज, एचएसबीसी फिलहाल पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, बाई साइड की कॉल उन दोनों की तरफ से। वहीं गोल्डमैन थोड़ा कॉशियस है, सेल की कॉल आई है उनकी तरफ से। जेफरीज ने 3,300 तक के टारगेट प्राइस दिए हैं, यानी कि करीब करीब 16% का अपसाइड एशियन पेंट्स में नज़र आ रहा है जेफरीज को। जेफरीज और एचएसबीसी मान के चल रहे हैं कि Q2 नतीजे एशियन पेंट्स के अच्छे रहे। कल डेज हाई पर बंद हुआ है 6% से ज़्यादा चढ़कर, एशियन पेंट्स याद होगा आपको। अब कंपनी ने डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है, दोनों ही ब्रोकरेजेस का मानना है, जेफरीज और एचएसबीसी का। काफ़ी अच्छे बिक्री रहे उनका मानना है। मार्केट शेयर कंपनी ने बढ़ाया है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है, और ये ग्रोथ ब्रांड इन्वेस्टमेंट, नए प्रोडक्ट्स और रीजनल मार्केटिंग की वजह से आई है, ब्रोकरेजेस मान के चल रहे हैं। कंपटीशन ज़रूर स्ट्रांग है, लेकिन एशियन पेंट्स और पूरा पेंट बिजनेस अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे बिल्ड होता है, इसलिए स्टेबिलिटी बनी रहेगी। साथ ही ये भी माना एचएसबीसी ने कि कोर रिटेल डिकॉर बिजनेस देखें तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी रिकवरी आई है, जिससे मार्जिन भी बेहतर हुए हैं। इसलिए लगता है कि आगे चलकर और मार्जिन इंप्रूव होंगे, एचएसबीसी का ऐसा मानना है। इसीलिए फाइनेंशियल 27 तक ईपीएस लगभग 10% ज़्यादा रहने की उम्मीद जताई है, जो कि अच्छी चीज़ है। लेकिन गोल्डमैन क्यों नेगेटिव है, तो वो मान के चल रहे हैं कि Q2 ठीक रहा, लेकिन सेकेंड हाफ में ग्रोथ सस्टेन करेगी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्वेश्चन मार्क है, और मुश्किल लग रहा है उनको। और मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल 26 के लिए सिर्फ मिड सिंगल डिजिट ग्रोथ का गाइडेंस दिया है, तो वो भी कोई वाव चीज़ लगी नहीं उनको। और रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हुई है, लेकिन ग्रॉस मार्जिन अच्छा होगा, लेकिन कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए सिर्फ एबिटा मार्जिन 18 से 20% रहने की उम्मीद है। इसलिए गोल्डमैन थोड़ा आपको नेगेटिव साइड पे, थोड़ा कॉशियस व्यू है इनका, लेकिन बाकी ब्रोकरेजेस देखें तो काफ़ी पॉजिटिव। अच्छा प्राइस टारगेट आए हैं, लेकिन काफी मिक्स्ड व्यूज भी हैं। जेफरीज और मॉर्गन स्टैनली कह रहे हैं कि आप खरीदारी कर सकते हैं, ओवरवेट और बाई की कॉल आई है उनकी तरफ से। 200 का टारगेट प्राइस दोनों ने ही दिया है, यानी कि 12% का अपसाइड देख रहे हैं टाटा स्टील में। लेकिन सीएलएसए थोड़ा कॉशियस है, उन्होंने कहा है होल्ड कीजिए आप, और टारगेट प्राइस देखें आप तो ट्रेडिंग प्राइस से नीचे का ही रख दिया है। मॉर्गन स्टैनली और जेफरीज को नतीजे अच्छे लगे हैं, वो कह रहे हैं एबिटा अनुमान से बेहतर रहा, खासकर इंडिया और नीदरलैंड्स में, जैसे कि यतिन जी मेंशन कर रहे थे। अच्छा प्रदर्शन रहा है। इंडिया वॉल्यूम्स में साल दर साल हमें बढ़ोतरी देखने को मिली, और साथ ही एबिटा पर टन भी ठीक ठाक रहा। इनफैक्ट तो नीदरलैंड्स में तो बढ़ा है, जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन यूके ऑपरेशंस में नुकसान बढ़ा है, जो कि एक चिंता का विषय है, सभी ब्रोकरेजेस ने माना। लेकिन कोर बिजनेस मजबूत है, और वो एक अच्छी चीज़ है। सीएलएसए ने भी सभी चीज़ सही कही है, लेकिन क्योंकि यूके ऑपरेशंस ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर थोड़ी नज़रें बनी रहेगी और वहाँ पे चिंता जाहिर कर रही है, इसलिए फिलहाल उनकी तरफ से थोड़ा कॉशियस हूँ, लेकिन ज़्यादातर ब्रोकरेजेस पॉजिटिव साइड पर ही हैं। नंबर्स अच्छे हैं। हेल के Q2 नंबर मिक्स्ड रहे हैं, लेकिन ब्रोकरेजेस ज़्यादातर पॉजिटिव ही साउंड कर रहे हैं। बस एक इक्वल वेट की कॉल आई है, लेकिन उनका भी टारगेट प्राइस देखें आप तो लास्ट रेटिंग प्राइस से ऊपर का ही रख दिया है। इनफैक्ट नोमुरा ने तो 6,100 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि 28% का अपसाइड पोटेंशियल हेल में नजर आ रहा है। लेकिन सभी ब्रोकरेजेस ने माना कि Q2 नंबर्स मिक्स्ड रहे हैं। डिलीवरी उम्मीद से बेहतर रही, लेकिन मार्जिन पर असर देखने को मिला, कमजोर रही। इसकी वजह है मार्जिन नॉन कैश लिक्विडेटेड डैमेजेस प्रोविजन की वजह से घटा। अब ये क्या है, तो हेल ने कुछ प्रोजेक्ट्स डिलीवरी में डिले की, तो पेनाल्टी के रूप में कुछ प्रॉफिट से कैश को रिजर्व कर लिया गया है। तो सीएलएसए को लगता है कि सेकेंड हाफ में ये रिवर्स भी हो सकता है, जो कि अच्छी चीज़ है। पैट अनुमान के मुताबिक ही रहा, ऑपरेशनल मिस हुए हैं, लेकिन अदर इनकम ने इसको बैलेंस किया है। अदर इनकम क्या है, तो देखिए ट्रेजरी इनकम 63% साल दर साल बढ़ी है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इनकम हेल की, जो कि अच्छी चीज़ है। ऑर्डर पाइपलाइन काफ़ी मजबूत है, सभी ब्रोकरेजेस ने इसको फ्लैग किया है। $54 बिलियन की आउटलाइन ऑर्डर पाइपलाइन है, माफ कीजिएगा। नई फाइटर एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स हैं, जीई इंजन को प्रोडक्शन डील है, जो कि सेल्स से अगले ग्रोथ ट्रिगर्स मान के चल रहे हैं। इसलिए नोमुरा ने भी देखिए तो फाइनेंशियल 25 और 28 के लिए ईपीएस जो है वो 24% कैगर ग्रोथ का अनुमान रखा है। मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट है, क्योंकि उनको लगा कि शॉर्ट टर्म्स में अर्निंग्स में दबाव देखने को मिल रहा है, ऑपरेशन साइड कमजोर रहा है। हालांकि अदर इनकम के आंकड़े सुधरे हैं, लेकिन अर्निंग्स उनको अच्छे नहीं लगे, इसलिए फिलहाल न्यूट्रल की कॉल उनकी तरफ से। 6,000